हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल आप लोग को शुरू से एंड तक देखना है। आज हम लोग क्लास 12 सेंटअप एग्जाम 2023 से 24 के लिए ज्योग्राफी का आउट वाले प्रश्न का सोल्यूशन करने वाले हैं। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर के साथ सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रट जाना है। बिल्कुल सेम टू सेम इतने क्वेश्चन आप लोग को सीधे एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उन तक भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पर पूछ रहे हैं, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन जो कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोले सर आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सैन्य भूगोल जो कि एक राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डिफरेंस बी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछेगा हम लोग को, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है कौन सा है। जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी एजुकेशनल वीडियो का सारा आप लोग को नोटिफिकेशन इसका मिल पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा पूछेगा हम लोग को, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, ये हमारा यमन हो जाएगा। अगर आपको उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश पूछा जाए तो फिर आपको वहां पे अफ्रीका मारना है, लेकिन यहाँ पे देश पूछ रखा है तो आप लोग को यमन मारना है। प्रतिकर्षक कारक नहीं है। प्रतिकर्षक कारक यानी जहां पे जो है मजबूरी की बात आ जाती है, मजबूरी में लोग जो है किसी स्थान को छोड़ने की बात है तो वो प्रतिकर्षक कारक होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज जो है मजबूरी कारण नहीं छोड़ सकता है, तो चिकित्सा सुविधाएं। ये जो कोई मजबूरी नहीं है, लोग जो है चिकित्सा सुविधाएं, ये क्या है, इंसान अपनी सुविधाएं ढूंढता है। ठीक है, तो यहाँ पे मजबूरी नहीं, अपने सुविधा के लिए लोग जो है स्थान को चेंज करते हैं। बाकी जल अभाव, जल की कमी होगा, मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। बेरोजगारी होगा तो मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, और शांत वातावरण, कोई वातावरण की कमी है या फिर इस तरह की दिक्कत, तो वहाँ पे इंसान मजबूरी जो है के लिए उस स्थान को छोड़ता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं हम लोग, कार्यशील जनसंख्या जो का आयु वर्ग क्या होता है। डिफरेंस को पता होगा, 15 से 59 वर्ष जो कि ये मानी जाती है कार्यशील जनसंख्या का वर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करके इनमें कौन मानव विकास का स्तंभ है। डिफरेंस को पता होगा, समता, सतपोषणीय उत्पादकता, ये सभी मानव विकास का स्तंभ है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आप लोग का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा जगह, व्यापार होगा, सेवाएं होगा, संचार होगा। तो बोले सर तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप की बात करते हैं, इनमें सभी जगह उपयुक्त सभी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आप लोग को डी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 पूछेगा हम लोग को, बिग इंच पाइपलाइन जो है वो संबंधित किससे है। बिग इंच संबंधित वो जो पाइपलाइन से है। ठीक है, मैंने पाइपलाइन आपको बता दिया तो डेफिनेटली आप लोग के लिए हेल्प हो गया पाइपलाइन से जगह। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन पहला हम लोग को कि नाफ्टा जो अस्तित्व में आया था वो कब आया था। तो नाफ्टा की बात करें तो 1994 को अस्तित्व में आया था। कब आया था, 1994 को। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रहा है हम लोग को, वृत्तरंग मार्ग जो गुजरता है वो कहाँ से कहाँ जो गुजरता है। तो डिफरेंट बताओगा, वृत्तरंग मार्ग जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है व्यस्त मार्ग है। इसमें जो है विश्व का लगभग एक चौथा जो है भाग जो है, एक चौथा जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप जो है इस मार्ग के द्वारा जो है अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, तो विश्व का एक चौथा भाग जो है इसी मार्ग से जो है, एक चौथाई भाग जो इसी मार्ग से ही जो व्यापार होता है। तो ये जो गुजरता है ये उत्तर अटलांटिक महासागर से गुजरता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। तो पटना औद्योगिक नगर नहीं होगा, यहाँ पे लाहौर भी नहीं होगा, पिट्सबर्ग हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पिट्सबर्ग जो एक औद्योगिक नगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि दर जो अवधि थी वो क्या थी। तो भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी 1951 से 81 के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1951 से 81 के बीच में हुई थी। बट यहाँ पे आपको जो है बीच में दिया हुआ 1961 से 71। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन सी बताना है। क्या होगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का हम लोगों के तमिलनाडु में कौन से भाषाई परिवार प्रमुख है। द्रविड़, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आपका आंसर जो ऑप्शन यहाँ पे सी आना चाहिए। क्वेश्चन का कि इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो गुच्छित बिल्कुल है, अर्धगुच्छित बिल्कुल है, पल्लीकृत यानी उपयुक्त सही मानेंगे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी आप लोग को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा नगर जो कि पूर्वी भारत पर अवस्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बात करें तो नासिक जो कि पश्चिम भारत पे है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो कि पूर्वी भारत में आ जाएगा। क्वेश्चन कर हम लोग को कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। सबको पता होना चाहिए। मध्यकालीन नगर की बात करें तो सूरत एक मध्यकालीन नगर में आता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रखा है, इनमें कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। तो उत्तर भारत में रबी फसल की बात करें तो गेहूं जो हमारा कि उत्तर भारत में रबी फसल का हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बताना है। क्वेश्चन करा कि कॉफी उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। इनमें से कौन जो कॉफी उत्पादक राज्य है। तो डिफरेंस को पता होगा, कॉफी उत्पादक राज्य बताइए, कर्नाटक हमारा जो कॉफी उत्पादक राज्य है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है। हरित क्रांति का संबंध पूछ रखा है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो यह आंसर हो जाएगा हमारा खाद्य उत्पादन से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्य उत्पादन से। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत पर है, कौन नदी बेसिन जो कि पूर्वी भारत में है। तो सबको पता होना चाहिए तापी बेसिन तो नहीं होगा, महानदी बेसिन जो कि आपका पूर्वी भारत में जाएगा। ये जो है आपका क्या होता है, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, एंड मे बी छत्तीसगढ़, शायद छत्तीसगढ़ तो नहीं होना चाहिए, हाँ छत्तीसगढ़ हो सकता है, उनसे जो है ओके गुजरती है। ये तो पूर्वी भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर हम लोग को लेगून और पश्चात जल पाए थे वो कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए बताना है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर केरल हो जाएगा। कर हम लोग को कि इनमें कौन जो है लौह अयस्क का उत्पादक केंद्र है, इनमें से कौन लौह अयस्क का उत्पादक केंद्र है, बादाम पहाड़ जो कि रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किरू बीरू जो कि एक लौह अयस्क है, ठीक है। तो ये रेलवे स्टेशन के ये तो नहीं होगा, तो इनमें सभी ऑप्शन दिया हुआ, दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। कर हम लोग को कि इनमें कौन जो अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज की बात करें तो अभ्रक जो हमारा अधात्विक खनिज है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन सी बताना है। करा कि इनमें कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, तो इनमें से बॉक्साइट संबंधित की बात करें तो गया आपका बॉक्साइट संबंधित नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। कौन ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बुटिमिनस का प्रकार है, 80% मानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर हम लोग को कि यूरेनियम किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, तो यूरेनियम की बात करें तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धारवाड़, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि इन तेल शोधन में कौन जो उत्तर भारत में नहीं है, चेन्नई जो कि उत्तर भारत में नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये चेन्नई उत्तर भारत में नहीं है, सबको पता है दक्षिणी भारत में है। क्वेश्चन आगे कह रहा हम लोग को कि रावण भाटा परमाणु जो है, रावण भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, किस शहर के निकट पर स्थित है। तो रावण भाटा की बात करें तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा हमारा कोटा जो कि राजस्थान में है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग का आंसर बी यहाँ पे आना चाहिए। करा कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला जो प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है, ये धनबाद से प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए बताना है, कहाँ से प्राप्त करता है, धनबाद। करा कि हुबली जो सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में है, तो हुबली की बात करें तो देखो हुबली जो बात करें ये हमारा जो हो जाएगा हुबली जो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन हुबली मेरे ख्याल से कर्नाटक को हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार कंफर्म कर लो, हुबली कहाँ पे है, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो अवस्थित है वो कहाँ पे है। ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क की बात करें तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए डेफिनेटली सी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन करा हम लोग को भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी वो कब अपनाई गई थी, ये 1991 को अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी, 1991। हमारा आंसर जो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, तो औद्योगिक जिला की सबको पता होगा जो हमारा जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी, तो औद्योगिक जिला कानपुर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पे सी कानपुर जो औद्योगिक जिला है, बाकी भोपाल पूर्णिया इतना औद्योगिक नहीं है। क्या जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे है, तो जनसंख्या सबसे अधिक जो घनत्व जगह हमारा बिहार में हो जाएगा। कहाँ पे है, बिहार में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन बी बताना है। कह रहा है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है वो क्या है, तो पहले जो है राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता को मिलाने वाली एक सड़क थी, बट ये इसका जो है अभी राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है ये 19 में बदल गया, 19 में चेंज हो गया राष्ट्रीय महामार्ग 2, क्योंकि दिल्ली से अब ये कोलकाता वगैरह नहीं जाती है, ये आपका चंडीगढ़ हरियाणा वगैरह इधर से जो है गुजरती है, अलग अलग वे पे आती है। बट ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर पहले के हिसाब से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कर हम लोग को वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य वो कौन सा, तो वो गोवा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, करा कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय की बात करें तो जो हमारा हो जाएगा चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय जो हो जाएगा हाजीपुर में हो जाएगा। कह रहा हम लोग को कि भारत में प्रमुख जो है पत्तन की भारत में इस क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर लो, चेन्नई होना चाहिए, हाँ चेन्नई होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या जो है वो 12 हो जाएगा, बट अभी करंट की बात करें तो 13 है, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप लोग 12 याद रखेंगे। कर हम लोग को भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो 1911 को भी थी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1911, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में जो आया था 1936 को आया था। कब आया था, 1936, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि कोलकाता पत्तन जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो कोलकाता सबको पता हो, कोलकाता पत्तन हुगली हो जाएगा हमारा, हुगली नदी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को भारत का विशाल कंटेनर पत्तन जो है कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है भारत का विशाल कंटेनर पत्तन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या बताना है, ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 पूछ रखा है, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, इनमें से कौन जो कि पर्यटन नगर नहीं है। देखिए क्वेश्चन फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बोले सर पर्यटन नगर की बात करें तो यहाँ पे अंकलेश्वर जो कि एक औद्योगिक नगर भी कहा जाता है इसको, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सभी का
करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है ये 42 क्वेश्चन पढ़ रखे, क्योंकि सेंट्रल एग्जाम में जो है आपको 35 क्वेश्चन बताना है, ठीक है, आंसर देना है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 42 क्वेश्चन दिया है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में एग्जैक्ट मैच करे, ठीक है। और पैटर्न जो है सेंट्रल एग्जाम में कभी कभी 42 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये पैटर्न आपका फाइनल पैटर्न में नहीं रहता, बट ये फाइनल की तरह एग्जाम लिया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, कई बार देखा गया है कि फाइनल एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव रहता है और सेंटर में आपको जो है 60 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, ठीक है। सेंटर में 60 पूछ दिया जाता है और यहाँ पे जो है आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो चलिए इन तक हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। ये 42 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहीं तक क्लास को हम लोग इन करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।